आज के शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने महज 2 महीना करेक्शन में बिता दिया और करेक्शन में भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है। टाइम वाइज करेक्शन के अंदर दोस्तों इसने एक रेंज बनाया, वो रेंज के अंदर ही प्राइस वाइज करेक्शन देकर बेस स्ट्रॉन्ग बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक करेक्शन वाली डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 28 से 30% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी स्टॉक के अंदर जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने कुछ प्राइस वाइज करेक्शन दिया और कुछ बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो करेक्शन का ABC होता है। अगर पहले ए के अंदर देखो ना तो यहाँ पर 2 लोअर लोज हिट हुए, फिर जैसे ही स्टॉक ने बी का एक्सपर्ट मारा अपसाइड में, फिर उसको सी वेव के अंदर करेक्शन दिया नीचे डाउन साइड में जो एक ट्रुंकेट सी वेव बनी और यहाँ पर देखो तो उसके बाद यहाँ पर 2 लो हिट हुए। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों 2 बड़ी चीज़ मिली एक साथ हमें। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोज 2 बार बने थे वो अल्टीमेटली उसको अब उसके अबाव वेल सस्टेन क्लोजिंग देकर हायर हाइज मारा, जो हमें कंफर्म करता है कि करेक्शन कंप्लीटेड। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बॉटम लग गई है और यहाँ से इसका ट्रेंड करेक्शन से अपसाइड ट्रेंड में चेंज हो चुका है। और फिलहाल दोस्तों हम देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लो स्विंग को कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो प्राइस एक्शन अपसाइड में टिल्ट हुआ है। और वही दोस्तों अगर आप RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों सेकेंडली बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर एक ज़बरदस्त डार्वर्स बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है क्लियरली। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना है कि इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर अराउंड 470 के पास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है डार्वर्स बॉक्स पैटर्न की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 25 से 30% की रेंज है जो ये नेकलाइन के बाद अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट करेगा तो अपसाइड में 28 to 30% रनअप दे सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 625 रुपीज़ का आता है दोस्तों, जो तकरीबन 25 to 30% होता है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। आप ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर। और सेकेंडली ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसके लो के नीचे डेली क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। या फिर दोस्तों यहाँ पर एक लोअर स्विंग है और एग्जैक्टली वहाँ पर 50% भी है नेकलाइन की, वो भी रख सकते हो। और वो लिहाज से दोस्तों रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या 1:1.5 के पास आना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है दोस्तों, आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना ही रहेगा, समवेयर अराउंड इतना, और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा। तो अगर आप देखो तो मोटा मोटी 1:2 या 1:1.5 के आसपास फॉल होना चाहिए। और सेकेंडली ये जो नेकलाइन के पास का एरिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे 2 बार लोअर लोज हाई राइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों हमें MACD के थ्रू RSI के थ्रू हमें हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट होते हुए मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस दोस्तों स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और टारगेट से पहले कहाँ पर भी अगर सेलिंग प्रेशर फेस करके वापस स्टॉक नीचे आया नेकलाइन के पास, तो दोस्तों ये एक रिटेस्ट के पास, नेकलाइन रिटेस्ट के पास ये एरिया
सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाई एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, इसका जो RSI है वो ऑलरेडी 70 के पास चल रहा है, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन हो और कुछ रेड ग्रीन कैंडल बन के एक रेंज बने और रेंज के बाद फिर वो रेंज अपसाइड में ब्रेकआउट हुए। तो ऐसा अगर कुछ होगा तो फिर दोस्तों आपको वॉलेटिलिटी झेलना पड़ेगी, और अगर वो रेंज डाउन साइड में ब्रेकडाउन होती है तो कुछ टाइम तक डाउन साइड मोमेंटम भी आ सकता है स्टॉप लॉस के पास। फिर हो सकता है स्टॉप लॉस के पास सपोर्ट ले, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज तो ना दे लेकिन सपोर्ट देकर फिर वापस वो अपसाइड मूव करे, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि इसका जो RSI है वो ओवरसोल्ड एरिया पे है। तो वो लिहाज से दोस्तों आप लोगों को एडवांस में बता दिया ताकि आप अपना माइंडसेट रेडी रखो। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।